दोस्तों, ईश्वर के बाद अगर ईश्वर का दूसरा रूप देखा जाए तो पेड़ पौधे ही हैं। जीवित स्वरूप पेड़ पौधे ही हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है और हमें फ्री में छाया प्रदान करता है, प्राण वायु प्रदान करते हैं और घर के लिए बहु उपयोगी काष्ठ भी हमें प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, यह सब करने के बाद हमें दोस्तों खाने के लिए फल भी देते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं ईश्वर की स्वरूप है। पेड़ पौधे इतना ज्यादा बहु उपयोगी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों हमारे प्राचीन ग्रंथों में या फिर हमारे वेद शास्त्रों में पेड़ पौधे को ईश्वर की स्वरूप बताया गया और हम हिंदू भाई पेड़ पौधे को ईश्वर मान करके पूजा करते हैं। दोस्तों, कुकरौंधा का पौधा आमतौर पर नमी वाली जगहों पर पाया जाता है। यह छोटा सा दिखने वाला पौधा पेट से जुड़ी बीमारियों और बवासीर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में बहुत फायदेमंद है। कुकरौंधा के फायदों और औषधीय गुणों के कारण ही कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ अनेक रोगों के घरेलू इलाज के रूप में इसके उपयोग की सलाह देते हैं। इस लेख में हम आपको कुकरौंधा के फायदे और उपयोग से जुड़ी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं। कुकरौंधा की पत्तियां और जड्ढें सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं। इसमें कफ को कम करने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। बुखार और सूजन से आराम दिलाने के अलावा यह बालों को सफेद होने से रोकने में मदद करता है। कई जगहों पर कुकरौंधा को कुकंदर नाम से भी बुलाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कुकरौंधा कड़वा, तीखा, गर्म, लघु, रूखा और कफ को खत्म करने वाले गुणों से युक्त होता है। यह जड्ढी बूटी बुखार, मुंह के रोगों, खून से जुड़े रोगों के इलाज में काफी लाभकारी है। पंचांग तिक्त, स्तंभक, शोथघ्न, चक्षुष्य, पाचक, कृमिघ्न, कफ निस्सारक, ज्वरघ्न, तापशामक, मूत्रल, उत्तेजक तथा शीताद्रोधी होता है। पत्र स्वरस स्तंभक, मूत्रल, ज्वरघ्न तथा कृमिघ्न होता है। पत्र तैल जीवाणुरोधी, कवकरोधी तथा विसूचिका नाशक होता है। कुकरौंधा के फायदों को देखते हुए इसे औषधि समान माना गया है। आंखों से जुड़े रोग, बवासीर, पेट में कीड़े पदाने जैसी समस्याओं के इलाज में यह जड़ी बूटी बहुत ही असरकारक है। आइए जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों में कुकरौंधा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। कम उम्र में ही बाल सफेद होने से अधिकांश लोग परेशान रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुकरौंधा के उपयोग से आप सफेद बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए कुकरौंधा के एक भाग में उसका 4 गुना मात्रा में पानी मिलाकर इसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े से नियमित रूप से बालों को धोएं। इससे बाल सफेद होने की समस्या में कमी आती है। आंखों से जुड़ी समस्याएं जैसे कि आंखें लाल होना, आंखों में दर्द आदि के लिए आप कुकरौंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकरौंधा की पत्तियों के रस में फिटकरी को घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आंखें लाल होने की समस्या दूर होती है। 2-2 बूंद कुकरौंधा की पत्तियों के रस को आंखों में डालने से आंखों का दर्द दूर होता है। मुंह में सूखेपन की समस्या होने पर कुकुंदर की ताजी जड्डाच को मुंह में रखकर चबाएं या जड्डाच का काढ़ा बनाकर उससे गरारा करें। ऐसा करने से मुंह का सूखापन खत्म होता है। 5 मिलीलीटर कुकरौंधा की पत्तियों के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर खिलाने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं और कफ से जुड़े रोगों से भी आराम मिलता है। 1 से 2 ग्राम कुकुंदर की जड्डेच का चूर्ण या 5 से 10 मिलीलीटर कुकरौंधा की पत्तियों के रस में काली मिर्च पाउडर मिलाकर सेवन करने से हैजा और दस्त में आराम मिलता है। आंतों से संबंधित रोगों के इलाज में भी यह जड़ी बूटी बहुत कारगर है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम कुकरौंधा की पत्तियों के चूर्ण को रोजाना सुबह शाम छाछ के साथ लें। इसके सेवन से कुछ ही हफ्तों में आंतों के रोगों में लाभ मिलता है।
2 ग्राम कुकरौंधा के पत्तों में बराबर मात्रा में काली मिर्च और गेंदे की पत्तियां पीसकर पानी में घोलकर पिलाने से बवासीर में फायदा मिलता है। अगर आप खूनी बवासीर से पीड़ित हैं तो 5 से 10 मिलीलीटर कुकरौंधा की पत्तियों के रस में मिश्री और काली मिर्च का चूर्ण 500 मिलीग्राम मिलाकर पिएं। इससे खूनी बवासीर में फायदा मिलता है। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर बवासीर के मस्सों पर लगाने से आराम मिलता है। कुकरौंधा पंचांग को फल के साथ पीसकर 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। रोजाना सुबह शाम एक गोली को एलोवेरा जूस के साथ पीने से लीवर से जुड़े रोगों के इलाज में मदद मिलती है। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर उसमें जौ का आटा मिलाकर गुनगुना करके स्तनों में लगाएं। इसे लगाने से स्तनों की सूजन कम होती है। कुकरौंधा की पत्तियों में शहद मिलाकर लगाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। कुकरौंधा की पत्तियों में बराबर मात्रा में मूली बीज मिलाकर पीसकर लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। कुकरौंधा की पत्तियों के रस में सफेद खदीर को पीसकर लगाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। इसी तरह कुकरौंधा की पत्तियों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव से खून बहना रुक जाता है। अगर आपको ठंड लगने के साथ बुखार की समस्या है तो कुकरौंधा की पत्तियों के रस की 2-2 बूंदें कान में डालें। ऐसा करने से ठंड वाला बुखार से जल्दी आराम मिलता है। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर गुनगुना करके सूजन वाली जगह पर लगाएं। इसे लगाने हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, आप सभी लोग धनिया का सेवन करते ही होंगे, क्योंकि धनिया की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सभी को पसंद आती है। आमतौर पर लोग धनिया के पत्ते की चटनी या इसके बीज को मसाले के रूप में प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं है कि आहार के अलावा भी धनिया के इस्तेमाल के फायदे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि धनिया को औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है और इससे कई रोगों की रोकथाम या इलाज किया जाता है? आइए जानते हैं। धनिया के फायदे आप शायद ये बातें नहीं जानते होंगे, लेकिन पतंजलि के अनुसार धनिया का उपयोग कर अनेक बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है। धनिया बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाती है, इसलिए आप जरूर धनिया के फायदे के बारे में जान लीजिए ताकि इसका भरपूर लाभ ले सकें। आइए जानते हैं धनिया के फायदे विस्तार से। दोस्तों, धनिया एक मसाला होने के साथ साथ एक औषधि भी है। संपूर्ण भारत में हर घर में धनिये के सूखे फलों का प्रयोग मसाले के तौर पर किया जाता है। धनिया का इस्तेमाल कर भोजन से अरुचि, पाचन तंत्र रोग, मूत्र विकार के साथ साथ वात पित्त कफज विकार में भी लाभ लिया जा सकता है। गीला धनिया विशेषतः पित्त शामक होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दोस्तों, अधिक प्यास लगती है तो धनिया के पानी में मधु और मिश्री मिलाकर पीने से पित्त के कारण लगने वाली प्यास मिटती है। इसी तरह 175 ग्राम धनिया के पेस्ट को 1 लीटर पानी में मिला लें। इसे रात भर छोड़कर सुबह छान लें। इसमें 100 ग्राम मिश्री तथा 100 ग्राम मधु मिला लें। इसे 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से लाभ होता है। इसके अलावा 10 से 20 मिलीलीटर धनिये के काढ़ा में चीनी मिलाकर पीने से प्यास और जलन शांत होती है। बराबर मात्रा में धनिया, आंवला, वासा, मुनक्का तथा पित्त पापड़ा लें। इनका चूर्ण बना लें। 25 ग्राम चूर्ण को 200 मिलीलीटर पानी में रात भर भिगो दें। इसे सुबह शाम छानकर मिश्री मिला लें। इसे पीने से प्यास मिटती है और मुंह के सूखने की परेशानी में लाभ होता है। बच्चों को खांसी होने पर चावलों के पानी में 10 से 20 ग्राम धनिया को घोंट लें। इसमें चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर तथा शाम को पिलाना है।
इससे बच्चों की खांसी और दमे में लाभ होता है। अदरक का रस 10 मिलीलीटर की मात्रा में और गुड़ 10 ग्राम, धनिया 5 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम लें। इनके साथ ही काला जीरा 5 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, इलायची तथा मोथा 5-5 ग्राम लें। इनका गाढ़ा काढ़ा बना लें। काढ़ की 2 से 4 ग्राम की मात्रा सेवन करें। इससे खांसी, बुखार, बवासीर, टीबी आदि बीमारी में लाभ होता है। रात भर पानी से भिगोए हुए धनिया के बीजों को छिलका रहित होने तक अच्छी तरह धो लें। इन बीजों को सुखाकर भून लें। इसमें मरीच, हल्दी, सेंधा नमक तथा नींबू के रस को मिला लें। इसे थोड़ी मात्रा में लेकर चबाने से भूख बढ़ती है। धनिया से बने काढ़ा का सेवन करने से आंतों के रोग में लाभ मिलता है। धनिया के सूखे फलों से बने काढ़ा का सेवन करने से पित्तज विकार, कंठ की जलन, उल्टी में लाभ मिलता है। धनिया से बने काढ़ा में दूध एवं चीनी मिला लें। इसे पीने से पाचन तंत्र के विकार में फायदा होता है। धनिया, लौंग, सौंठ तथा निशोथ को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसे गर्म पानी के साथ 2-2 ग्राम सुबह शाम सेवन करें। इससे पाचन शक्ति ठीक रहती है। धनिया तथा सौंठ से बने 20 मिलीलीटर काढ़ा में एरंड मूल का चूर्ण 1 ग्राम मिला लें। इसे दिन में 2 बार पिलाने से भोजन ठीक से पचता है। बराबर बराबर मात्रा में धनिया और सौंठ का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम पीने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। पेट में गैस होने पर 10 से 15 मिलीलीटर धनिया तेल का सेवन करने से आराम मिलता है। धनिया और सौंठ का काढ़ा पीने से पेट दर्द और अनपच ठीक होती है। पेट दर्द में 2 ग्राम धनिया चूर्ण को 5 ग्राम मिश्री के साथ मिला लें। इसे दिन में 2-3 बार देने से गर्मी से होने वाले पेट दर्द में लाभ होता है। 5 ग्राम धनिया को 100 मिलीलीटर पानी में रात में भिगो लें। इसे सुबह मसलकर छान कर रखें। इस पानी को बच्चों को पिलाने से पेट दर्द में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीलीटर धनिया के पत्ते के रस को 10 मिलीलीटर सिरके में मिलाकर लगाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। कब्ज में फायदे के लिए 20 ग्राम धनिया तथा 120 मिलीलीटर पानी को मिट्टी के बर्तन में डालकर रात भर रहने दें। सुबह इसे छानकर 13 ग्राम खांड डाल लें। इसे थोड़ा थोड़ा पीने से कब्ज में लाभ मिलता है। 20 ग्राम धनिया को कूटकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। इस पानी को कपड़े से छान लें। इसे 1-1 बूंद आंखों में डालने से आंख के रोग जैसे आंखों में होने वाली दर्द, आंखों से पानी बहने की परेशानी में फायदा होता है। धनिया के रस को बकरी के दूध में मिला लें। इसे आंख में 1-1 बूंद डालने से आंखों का दर्द ठीक हो। धनिया बीज और जौ को बराबर बराबर लेकर पीस लें। इसका गाढ़ा लेप बना लें। इसे आंखों पर बांधने से आंख के दर्द ठीक हो जाते हैं। धनिया के 20 से 25 ग्राम ताजे पत्तों को पीस लें। इसमें चने का आटा मिलाकर लेप करने से आंखों के दर्द ठीक होते हैं। आंखों में जलन होने पर धनिया के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से आराम मिलता है। 20 ग्राम धनिया को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब यह 1/4 बचे तो इससे आंखों को धोएं। इससे आंख की सूजन और दर्द में फायदा होता है। 10 से 20 ग्राम धनिया या इसकी 20 से 30 हरी पत्तियों को पीस लें। इससे चेहरे पर लगाने से आंखों के रोग में लाभ होता है। धनिया के 20 ग्राम पत्तों को पीस लें। इसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें। इसे 1 से 2 बूंद नाक में डालने से और सिर पर मलने से नाक से खून बहना, नकसीर बंद हो जाता है। सांसों की बदबू की परेशानी में 5 से 10 ग्राम धनिया को नियमित रूप से चबाएं। इससे सांसों से आने वाली बदबू मिटती है। बराबर बराबर मात्रा में धनिया और आंवला को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीसें और छान लें। इसमें मिश्री मिलाकर पीने से गर्मी से होने वाले सिर दर्द में आराम मिलता है। धनिया का गाढ़ा काढ़ा बना लें। इसे 6 ग्राम की मात्रा में रोज सेवन करें। इससे सिर दर्द में आराम होता है। धनिया के बीजों को पीसकर सिर में लेप करने से लाभ होता है। धनिया के 30 से 40 मिलीलीटर काढ़े में 10 ग्राम मिश्री और चावल का पानी 20 मिलीग्राम मिला लें। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से गर्भवती महिलाओं को होने वाली उल्टी बंद हो जाती है। धनिया, सौंठ तथा नागरमोथा को समान मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में मिश्री मिलाकर गर्भवती स्त्री को पिलाने से उल्टी ठीक हो जाती है।
इससे अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है। दस्त में फायदे के लिए 10 ग्राम भुना हुआ धनिया खाएं, इससे दस्त में लाभ होता है। इसी तरह बराबर बराबर मात्रा में धनिया, अतिविषा, कर्कट श्रृंगी तथा गज पिप्पली से चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1-2 ग्राम मात्रा में लेकर मधु मिलाकर सेवन करें। इससे बच्चों की उल्टी और दस्त पर रोक लगती है। धान्य पंचक, धनिया, सोंठ, नारगमोथा, सुगंध वाला, बेल का गुदा से बने काढ़ा का सेवन करने से दस्त में लाभ होता है। दस्त में जलन तथा प्यास लगने पर धनिया तथा सुगंध बाला का काढ़ा बना लें। 20 से 40 मिलीलीटर काढ़ा को ठंडे जल के साथ पीना चाहिए। प्यास के साथ साथ दर्द अधिक हो तो धनिया तथा सोंठ का काढ़ा पीने से लाभ होता है। बवासीर में लाभ के लिए 10 से 20 ग्राम धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी और 10 ग्राम मिश्री के साथ उबालकर पिलाएं। इससे बवासीर से बहने वाला खून रुक जाता है। इसी तरह हरड़, गिलोय तथा धनिया को समान मात्रा में लेकर 4 गुने पानी में उबालें। जब यह 1/4 बच जाए तो गुड़ डालकर सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, कोकिलाक्ष को ताल मखाना कहते हैं। सामान्य तौर पर इसके बीज का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। ये एक तरह का कंटीला पौधा होता है जो नदी, तालाब के किनारे गीली मिट्टी में उगता है। इसके बीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यौन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ताल मखाना का प्रयोग कई तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्योंकि ताल मखाना या कोकिलाक्ष के बीज के औषधीय गुण अनगिनत होते हैं और इसका सही मात्रा में चिकित्सक के सलाह से प्रयोग किया गया तो कई बीमारियों से राहत पाया जा सकता है। प्राचीन काल से इसका प्रयोग वाजीकरण, चिकित्सा या सेक्स संबंधी समस्याओं के उपचार में किया जा रहा है। आयुर्वेदीय निघंटु एवं संहिताओं में कोकिलाक्ष का वर्णन प्राप्त मिलता है। चरक संहिता के शुक्र शोधन महाकषाय में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। कोकिलाक्ष मूल रूप से सेक्स संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विशेष रूप से पुरुषों के काम शक्ति बढ़ाने और स्पर्म काउंट या शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में बहुत असरदार रूप से काम करता है। ताल मखाना मीठा, अम्लीय गुण वाला, कड़वा, ठंडे प्रकृति का, पित्त को कम करने वाला, बलकारक, खाने में रुचि बढ़ाने वाला, फिसलने वाला, वात और कफ करने में सहायक होता है। यह सूजन, पाइल्स, प्यास, पित्त संबंधी समस्या, शोफ, विष, दर्द, पांडु या पीलिया, पेट संबंधी रोग,